हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जुएल चुरसिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का कक्षा 9 का जो है चैप्टर जो है 3 द मिडनाइट विजिटर। मतलब क्या, मध्यरात्रि के विजिटर माने कोई जो याद आता हो या आगंतुक बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में आगंतुक मतलब यात्री या आगंतुक बोल सकते हैं। ये है स्टोरी किसकी है? एसिबल आ सेक्रेट एजेंट। एसिबल क्या होता है? एक जो है गुप्त, सेक्रेट एजेंट मतलब गुप्तचर जिससे बोलते हैं, गुप्तचर था। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स, और ये ऐसा उम्मीद में है कि कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाली है उसके पास। इन अदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है मैक्स। वो क्या कर रहा है? उसको जो 3 टन माने धमकाता है बीते पिस्टल, वो पिस्टल लेके आता है और डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे वो रिपोर्ट को मांगता है कि रिपोर्ट उसको दे दो। तो रिपोर्ट को मांगता है। डज आसिबल आउट बीट हिम, क्या डज उससे जो है आसिबल बच पाया? तो आसिबल did not fit any descriptions of a secret agent Fowler had ever read। आसिबल जो है किसी भी तरीके से जो है गुप्तचर नहीं मालूम पड़ता था। जैसे कि अगर हम पढ़ें, जो फाउलर कह रहा है कि वो जो है जिसने उसने जो पढ़ा हुआ है कि गुप्तचर कैसे होते हैं, उस तरीके से उसके हाव भाव से उसके जो है उससे लग नहीं रहा था कि ये जो है गुप्तचर होगा। फाउलर ये बता रहा है जो उसने पढ़ा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर आसिबल हैड रूम। कह रहे हैं फॉलोइंग हिम, उसको जो है पीछे उसको फॉलो करते हुए मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच, मस्टी मतलब जो कि जिसमें नमी युक्त जो है गलियारा था, गलियारे से होते हुए गया, जो कि निराश हो। ग्लूमी माने होता है निराश, फ्रेंच माने जो फ्रांसीसी कोई होटल है वहाँ, वेयर आसिबल हैड रूम, जहाँ पे आसिबल ने कमरा लिया था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर जो है उसको बहुत देख के बहुत उसको निराश हो गया। इट वाज ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th अंडर टॉप फ्लोर, जो छठे और सबसे ऊपरी जो है मंजिला पे था। एंड स्कार्सली ये सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, तो मुश्किल से शायद ये किसी जो है रोमांचित करने वाले एडवेंचर माने जोखिम के लिए मुश्किल से जो है उपयुक्त था। आजिबल वाज फॉर वन थिंग, एसिबल के साथ एक चीज़ क्या थी? को फैट था, बहुत ही ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, इसीलिए उसका जो लहजा था, उसके लहजे में भी आवाज़ भी उसकी भी बहुत मोटी थी। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, यद्यपि वो जो है फ्रेंच और जर्मन दोनों को बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्राम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो। वो हालांकि जो है फ्रेंच और जर्मन दोनों भी बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर द लॉस्ट, फिर भी इसके साथ साथ उसने कभी भी अमेरिका की जो है एसेंट माने होता है लहजा या बोली, जो अमेरिका की जो लहजा और बोली उसने जो है अपने साथ लाया हुआ था पेरिस से, पेरिस को, टू पेरिस फ्राम द बोस्टन, बोस्टन से 20 ईयर्स को 20 साल पहले जब वहाँ आया था, अपने साथ उसका जो अमेरिकन जो लहजा था, अमेरिकन भाषा की जो बोली थी, अपने साथ जो है पेरिस लेके आया था बोस्टन से। वो भी उसको जो है साथ साथ अभी उसे भूला नहीं था। यू आर डिसअपॉइंटेड, आसबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर, और यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हुए होगे, आसबल जो है कह रहा है, ठीक, फाउलर से। विजली ओवर इस शोल्डर, उसके कंधे की तरफ से, मतलब उसकी आवाज़ जो है हाँफती आवाज़ से कहता है। यू वर टोल्ड दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन स्पंजी एंड डेंजर। उन्होंने कहा तुम, यू वर टोल्ड, तुमसे कहा गया होगा कि मैं एक बहुत ही गुप्तचर रहा जो है, एक ही बहुत ही, आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, मैं एक गुप्तचर हूँ। आई स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन स्पंजी, बहुत ही जासूसी
से काम करता हूँ। स्पॉन्जी माने जासूसी से काम करना, डेंजर और खतरे से। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे कि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, जो नवयुवक और रोमांटिक हो, जो जिसके रोमांटिक रोमांचित विचार। यू इन्विजन मिस्टीरियस, और तुमने इन्विजन माने तुमने ये ऐसी कल्पना की होगी। मिस्टीरियस मतलब रहस्य के बारे में। फिगर्स इन द डाइट में तो रात में बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें होंगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल जो है, या जैसे कोई क्रैक ऑफ पिस्टल मतलब बंदूकों की जैसे कोई खड़क जो है आवाज़ आएगी, इस तरीके से तुमने उम्मीद की होगी। Figures in the night, the crack of pistol dress in the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music. इसके बजाय तुमने क्या किया? You have spent a dull evening, एक जो नीरस जो है शाम गुजारी इन द फ्रेंच म्यूजिक, जो फ्रांसीसी या फ्रेंच म्यूजिक के हाल में बीते स्लोपी फैट मैन। ठीक, एक जो है मोटे से जो है गंदे जो है मोटे से और गंदे अजीब से आदमी के साथ तुमने टाइम बिताया। वो इंस्टेड हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू मेकिंग एंड स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, तो जो कि वो क्या था, वो लगा हुआ था उसके साथ जो डार्क आइड जो गहरे काली आंखों वाली जो है सुंदर सुंदर ब्यूटीज माने से सुंदरियाँ थी, उनके साथ। गेट ओनली प्रोसेस टेलीफोन का, ठीक, जो कि एक जो है सामान से फ़ोन कॉल पे लगा हुआ था। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जिसने अपने जो है रूम में एक अपॉइंटमेंट मतलब जो है नियुक्ति लिया हुआ था, कि अपॉइंटमेंट हुई थी मिलने की जो है। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम बोर हो चुके होगे। द फैट मैन चैकेल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर। जो मोटा आदमी था, चैकल मतलब मुस्कुराना, वो धीमे से बिना मुँह खोले हुए खुद से, और उसने अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला, ऑफ हिज रूम, अपने कमरे का, एंड स्टूड, और एक किनारे खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, जिसका जो इसका जो मेहमान आया था, जो काफ़ी देर से बोर हो गया था उसके साथ, वो जो है अंदर चला जाए, अंदर आ जाए रूम के। यू आर डिसइल्यूजन, ठीक, तुमको डिसइल्यूजन, तुम्हारा मोह भंग हो गया होगा। आसिबल टोल्ड हिम, आसिबल उससे कहता है, बट टेक चेयर, ठीक, परेशान मत हो, खुश रहो। माई यंग फ्रेंड, मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, और अभी तुम कुछ में जो है एक पेपर देखोगे, क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। फॉर विच सेवरल मैन एंड वोमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसके लिए कई जो है पुरुष और महिलाओं ने हैव रिस्क देयर लाइफ, अपने जीवन को खतरे में डाला। कम टू मी someday soon, that paper will affect the course of history, ठीक, कम टू मी, जो कि मेरे पास आने वाले हैं। someday soon, और कुछ दिन में जल्दी ही, दैट पेपर में विल अफेक्ट, वो पेपर क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। दी कोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास को बदल देंगे, इतिहास में कुछ प्रभाव डालेंगे। इन दैट थाट इज ड्रामा इज देयर नॉट, कर ऐसा सोचना तो ड्रामा है कि नहीं। एज ही स्पोक, जैसे बोला, आसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, आसिबल ने दरवाजे को बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन कर दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जो है उजाला हुआ, फाउलर हैड हिज फर्स्ट अथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फाउलर को उस जो है उस दिन की जो उसको उम्मीद थी वैसी थ्रिल, वैसा जो है खुशी जैसा मिला। फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, आधे दूरी पे रूम के ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हैंड स्टूड ए मैन, ठीक, फार हाफ वे, थोड़ी दूरी पे रूम के एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिया हुआ कोई हाथ में एक आदमी खड़ा हुआ था। आसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, कुछ समय के लिए जो आसिबल जो है जैसे कि वो आंखें उसकी जो है बहुत जो है क्या होगी, ब्लिंक मतलब पलकियाँ झपकने लगी।
मैक्स, बोला मैक्स ही हुई, जो वो हाँफते हुए या खड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट। ठीक, तुमने मुझे जैसे हिला दिया हो, जैसे डरा सा दिया हो, आई शांत कर दिया हो। आई थाट यू वर इन बर्लिन, अब मैंने सोचा था तुम बर्लिन में होगे। वाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ठीक, मैक्स वाज सिलेंडर ए लिटिल लेस देन टॉल। ठीक, मैक्स की बनावट जो सिलेंडर जैसा, मतलब सिलेंडर मतलब जैसी थी, एंड लिटिल लेस देन द टॉल, और थोड़ा लंबे से थोड़ा सा कम था, लंबाई कम थी, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसकी शक्ल ऐसे लग रही स्लाइटली द क्राफ्टी, मतलब जैसे कोई चालाक टाइप का हो। क्राफ्टी माने बनावटी या चालाक टाइप का। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ दी ऑफ ए फाक्स, जो कि एक चालाक लोमड़ी जैसा उसका चेहरा था। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और वो जो है गन लेके एक वहाँ पे तरफ खड़ा था। नथिंग स्पेशली मीनेंसिंग, और कोई विशेष तरीके से और कोई दिक्कत नहीं थी। द रिपोर्ट ही मरमड़, और वो रिपोर्ट बोल रहा है, मरमड़ माने होता बुदबुदाना मन में। रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, उसने कहा वो रिपोर्ट जो कि शाम रात में तुम्हारे पास आने वाली थी, और कुछ इसमें नए मिसाइल्स के बारे में जो है। आई थाट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैं सोचता हूँ मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, और ज़्यादा सुरक्षित रहेगा मेरे हाथों में तुमसे ज़्यादा जो है। आसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हेवली, आसिबल जो है आगे बढ़ा और एक आर्म चेयर जो है हत्थेदार जो है कुर्सी होती है, इस पर बैठ गया। हेवली मतलब तेज़ी से, मतलब आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। ठीक, और उसने कहा कि मैं जो है रेज द डेविल, मैं किसी राक्षस से जैसे जा रहा हूँ मैनेजमेंट करने। मैनेजमेंट तो उससे मतलब चीज़ों को मैनेज करने, उससे व्यवस्थित करने के मतलब मैनेज करने की उम्मीद कर रहा हूँ इस टाइम। एंड यू कैन बी बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो, जैसे मैं किसी राक्षस से जो है बात करने, मैनेजमेंट मतलब उससे समझौता जैसे करना, बातचीत करने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, ठीक, उसने जो है कहा। ठीक ठीक, उसने जो है ही सेड ग्रिमली, उसने गंभीरता से कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, ये दूसरी बार हुआ जैसे जब कोई जो है मेरे कमरे में आ गया है। थ्रू दैट न्यूजेंस ऑफ ए बालकनी, जो ये बालकनी जो है इसकी वजह से जो है, न्यूजेंस माने होता है कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो है, तो जो ये समस्या है बालकनी की उसकी वजह से। फाउलर साइज बेंट टू द सिंगल विंडो, जो फाउलर था उसकी आँख जो है उस खिड़की की तरफ, जो खिड़की सिंगल थी रूम में उसकी तरफ जाती है। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, सामान्य सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, जो कि इस समय जो है रात हो जाने की वजह से एकदम काली दिख रही थी। बालकनी मैक्स सेड, बालकनी मैक्स सेड, मैंने कहा क्या बालकनी, विथ ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, ऊंची आवाज़ में। नो पास की, कोई रास्ता तो है नहीं इधर से जाने का। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता चला। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल एड आई नोन, अगर मुझे पता होता कि इधर बालकनी भी है, खिड़की है या बालकनी है, तो मैं इधर से आ जाता, मुझे इतनी ज़्यादा जहमत करने की ज़रूरत नहीं थी रूम में आने के लिए। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। आसिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही चिढ़े हुए होती, बहुत ज़्यादा चिढ़ के उसने बोला। इट्स बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये हमारे नहीं बगल वाले घर की है, अपार्टमेंट की है। ही ग्लाइंड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, और जो है वो फाउलर के ऊपर जो है नज़र डालते हुए, एक्सप्लेनेटरी मतलब जैसे कोई इस पर इसको एक्सप्लेन करे, उसको समझाए, उसके ऊपर नज़र जो है देख डालते हुए कहेगा, यू सी, तुमने देखा, उसने पूछा जो है फाउलर से। ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, ये जो कमरा हुआ करता था एक बहुत बड़े जो है यूनिट का जो है भाग हुआ करता था, पूरी सारा एक साथ जुड़ा हुआ था, उसका एक भाग है ये कमरा। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर दियर, और जो अगले रूम का जो है दरवाज़ा यहीं से होके जाता था। यूज टू बी द लिविंग रूम, जो कि एक जो है रहने का जो है लिविंग रूम हुआ करता था, रहने का कमरा था।
इट हैड द बालकनी, इसमें बालकनी थी। विच स्टैंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मुझे मेरे खिड़की के जो है नीचे है एकदम। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्राम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, और तुम अगर जाओ इधर से तो जो खाली जो है कमरे हैं उसके जो 2 दरवाज़ा जो है नीचे, 2 दरवाजे नीचे की तरफ। एंड समबडी डिड लास्ट मिनट, और कभी किसी ने पिछले महीने भी ऐसा किया था जो आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस, और जो मैनेजमेंट था होटल का उसने हमसे वादा किया था टू ब्लॉक इट ऑफ, कि इसको बंद करवा देंगे। बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करवाया। मैक्स ग्लांस एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम एसवेल, मैक्स ने जो है नज़र जो है डाली फाउलर पे, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था जो है शांत होके एकदम, स्टेपली मतलब मजबूती से, नॉट फार फ्रॉम आसबल, जो आसबल से बहुत दूर नहीं था। एंड वेव द गन विथ ए कमांडिंग गेस्चर, और जो उसने जो है गन को लहराया, मतलब बंदूक को लहराया, विद कमांडिंग गेस्चर मतलब जैसे कोई आदेश देने के भाव से। प्लीज सिट डाउन, कि बैठ जाओ। ही सेड, ने कहा, बी हैव वेट ऑफ एन आवर आई थिंक, मुझे शायद आधा घंटा हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने सोचा, ठीक, मुझे जो लगता है, ठीक। तो 31 मिनट, ठीक है, लेकिन आजबल ने कहा 31 मिनट, 30 मिनट नहीं 31 मिनट्स लगेगा। आजबल सेड मूडली, उसने गुस्से में बोला। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 की थी। आई विश आई न्यू यू हैव लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, कि मुझे पता है तुम जानते हो कि इस रिपोर्ट के बारे में जान गए हो मैक्स, ठीक। आई लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, ठीक, मैं थोड़ा सा जो है जासूसी तरीके से थोड़ा सा मुस्कुराया। इविल मतलब दुष्टता, दुष्टता वाले भाव से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपुल गार्ड द रिपोर्ट, ठीक। एंड वी विश, और मैं इच्छा कैसे जो है मैं जानता हूँ तुम्हारे लोग कैसे गार्ड द रिपोर्ट, कैसे उनसे रिपोर्ट लेनी है। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, ठीक, और मैं इसको जो है रात में मुझे जो है विल गेट इट बैक, मुझे वापस जो है रात में मिल जाएगी। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर जो है कूद जो है जम्प्ड एट द सडन, अचानक जो है जाता है, ठीक है, अचानक जो है उसके दरवाजे पे जो है दरवाजे पे दस्तक होती है, कोई खड़खड़ा रहा था, तो जो है फाउलर जो है जंप मतलब वो उछलता है। आसबल जस्ट स्माइल, आसबल मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, और कह रहा है कि वो नहीं वो पुलिस होगी। ही सेड, ने कहा, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और आसबल ने कहा कि मेरे विचार से मुझे लगा कि जो इतनी महत्वपूर्ण जो है कागज़ हैं उसको जो है सुरक्षित करने के लिए मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने पुलिस वालों को पहले से बुला रखा हुआ है। वी आर वेटिंग फॉर ए शुड अभी लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिससे वो ज़्यादा जो है पुलिस वालों के, इसलिए मैंने बुला रखा है, वो आ गए हैं। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने उनसे कहा था कि आके जो है चेक कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं, आप आके चेक कर लीजिएगा, इसीलिए वो लोग आए हुए हैं। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, और जो है मैक्स जो है अपना होड़ जो है जैसे काटता है, नर्वस में घबराहट में अपने होड़ को काटते हुए। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और जो है दरवाजे को जो है कोई जो है लगातार दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, दरवाज़ा खटखटा रहा था। व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे मैक्स। आसबल ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर, अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा, द डोर दे विल एंटर एनीवे, वो अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाज़ा बंद नहीं है, दरवाज़ा खुला ही है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो हिचकिचाएंगे नहीं तुमको गोली मारने में। मैक्स फेस वाज ब्लैक, मैक्स का चेहरा जैसे काला पड़ गया हो विथ एंगर, गुस्से से। एज ही बैग्ड स्विफ्टली, और पीछे की तरफ धीरे से बढ़ा टुवार्ड द विंडो, खिड़की की तरफ। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, और उसने उस पर खिड़की के उस पर एक पैर रखा। सेंड देम अवे, और उसके बाद जो है और वहाँ से धमकी देते हुए कि तुम उन लोगों को
वापस भेज दो। ही वांट, चेतावनी दी, आई विल वेट ऑन द बालकनी, में बालकनी में पीछे खड़ा हूँ जाके खिड़की से, और तुम उन लोग को वापस कर दो, पुलिस वालों को। सेंड देम अवे और आई विल शूट, उनको दूर भेज दो, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेज, और मैं इसमें चूकूंगा नहीं। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, दरवाजे पे जो है बड़बड़ाहट और तेज होने लगी। एंड ए वॉइस वाज रेज, और एक आवाज़ आई, मिस्टर आजबल, मिस्टर आसिबल, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को जो है थोड़ा सा मोड़ते हुए, तो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, जिससे कि वो बंदूक उस मोटे आदमी को कवर कर सके। एंड हिज गेस्ट, और उसके मेहमान को। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, उस आदमी ने क्या किया, विंडो मैंने खिड़की को पकड़ के उसकी फ्रेम को फ्री हैंड टू सपोर्ट लेके उसके ऊपर चढ़ गया। देन ही स्वंग विथ हिज अदर लेग, और उसने अपना दूसरा पैर भी उसमें जो है लटकाया आप ऊपर। एंड ओवर द विंडो सील, और जो है खिड़की के उससे। द डोर नॉब टर्न, और दरवाजे की जो कुंडी जो है मुड़ी बंद हुई। स्विफ्टली मैक्स पुश विथ हिज लेफ्ट हैंड, और अपने बाएं हाथ से धक्का देते हुए वो कूद गया। एंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, और से जो है उसकी जो खिड़की के जो है किनारा था उसको छोड़ दिया। एंड ड्राफ्ट टू द बालकनी, और सीधे बालकनी में कूद गया। एंड देन एज ही ड्राफ्ट ही स्क्रीम, जब वो गिरा तो उसे बहुत तेज से चीखा। वंस, सीरियली माने बहुत ही तेजी से आवाज़ से। द डोर ओपेंड एंड बेटर स्टूड, दरवाज़ा खुला और एक जो है बेटर वहाँ पे आया जो है। स्टूड दियर, वहाँ पे खड़ा था। बीच ट्रे लेके आया था। तस्तरी, ये बोतल, उसमें बोतल थी। एंड टू गिलास, और उसमें 2 गिलास थे। ईयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर, यहाँ पे जो आपने ड्रिंक ऑर्डर की थी, ठीक, वाइन या शराब जो भी। फार व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आए थे आपने जो ऑर्डर किया था, ये आपका ऑर्डर है। ही सेड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने टेबल पे जो है ट्रे को रख दिया। डेफ्टली, अनकार को, और जो है कुशलता से उसको जो है निकाल, उन्हें खोला बोतल को। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़ के वो बाहर चला गया। बेटर जो था, वाइट फेस्ड फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, उसके बाद सफ़ेद चेहरे वाले जो फाउलर ने उसको शुरू किया पीना। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, और हकलाया, हकलाते पूछा का पुलिस। दियर वर नो पुलिस, हाँ तो कोई पुलिस नहीं थी। आसबल साइड, आसबल ने आ भरते हुए बोला। ओनली हेनरी होम आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं जो है जिसकी उम्मीद कर रहा था कि वो शायद हेनरी होगा। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी जो गया है वो बालकनी नहीं गया है। फाउलर बिगान, फाउलर ने बोल जो कहा। नो सेड आजमल, आजमल ने कहा नहीं, वो बालकनी से नीचे नहीं गया। ही वुड नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। ठीक हो, फाउलर कह रहा है कहीं वो आदमी फिर से बालकनी से वापस ना आ जाए, तो आजमल बोल रहा है नो सेड आजमल, नहीं, ही वुड नॉट रिटर्न, वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुमने देखा नहीं, दियर इज नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी ही नहीं है। तो बचने के लिए उसने उसको क्या किया, कूदवा दिया जो है, वहाँ कोई बालकनी नहीं थी और वो गिर गया जो है। तो ये इस पार्ट लेसन का ख़त्म हो गया। तो आप जो है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और मित्रों को भी सजेस्ट करें, इस चैनल को ज्वाइन करें, पढ़ें, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। और इसी क्रम में हम लोग अगला जो है क्लास नेक्स्ट टर्न पे होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।